हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये कैलकुलस और वेरिएशन का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या है कि कंसीडर जे वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y dx सब्जेक्ट टू वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1 देन इन्फिमम। यहाँ पे क्या है इन्फिमम। अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि इन्फिमम हमें निकालना है। ओके, इससे पहले जो आते थे उसका एक्सट्रीमल निकालना आता था। ठीक, अभी क्या बोला गया कि देन इन्फिमम जे ऑफ वाई, ठीक, निकालना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया इज 23/12, बी में बोला गया कि इज 21/24, सी में बोला गया इज 18/25 और डी में बोला गया डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका इन्फिमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका आइलर इक्वेशन निकालना है। ठीक, तो आइलर इक्वेशन में कैसे निकालते थे, जे ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, ये क्या है, ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाई डैश है और ठीक वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y। इसका आइलर इक्वेशन क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ये तो y डैश है, y के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसकी, y डैश के रिस्पेक्ट में, तो y डैश ये तो 0 हो जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको तो यहाँ से 2 कैंसिल ले लेंगे तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, उसका ये हो जाएगा y डबल। जब इसका डी बाई डी एक्स लेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, तो ये y डबल डैश इक्वल टू 1। ठीक, तो एक डबल डेरिवेटिव है, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स वाई डैश इक्वल टू 1। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई डैश इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस सी 1 हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स प्लस इक्वल टू एक्स प्लस सी 1, तो इस डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी 1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स हो जाएगा। तब इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 एक्स प्लस सी 2 हो जाएगा। ठीक, तो वाई ऑफ एक्स जो है ये आ रहा है। हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक, दो कंडीशन यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो इसमें जब रखेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 1। ठीक, ये बाउंड्री कंडीशन है। ठीक, तो जब y ऑफ 0 इक्वल टू 0 रखेंगे और y1 इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ पे 0 0, तो ये c2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, ओके, अब c2 जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो y ऑफ x इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब जिस y ऑफ 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस c1। ओके, ठीक, तो यहाँ से c1 जो आ जाएगा इक्वल टू 1/2 y, तो c1 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो y ऑफ x इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ये जो आता था ये क्या आता था, आइलर इक्वेशन आता था। ठीक, ओके, जिसको एक्सट्रीमल बोलते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना था, इन्फिमम निकालना है। इसका इन्फिमम निकालने के लिए हमें जो y ऑफ x जो आया यहाँ पे हमें रखना है। ठीक, यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, y ऑफ j इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y dx। ओके, ठीक, और y डैश इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2। ठीक, जब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 2 y ऑफ ये y, तो y ऑफ क्या है, y ऑफ x इक्वल टू इतना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 dx। अब जब इसका ये क्या होगा, 2 जब कॉमन लेंगे 1/2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इतना। ठीक, तो जे ऑफ वाई जो है
जे ऑफ वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, जब क्यूब करेंगे तो 27/8 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके साथ। यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3, ओके। जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, 1 ये 0 प्लस 1/2 टू द पावर क्यूब है, ओके। तो ये क्या 0 हो जाएगा, तो 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1 उसका क्यूब, तो 1/8, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 8, बाकी ये 0 हो जाएंगे, ठीक। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 7/24 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 26, जब 26 24 और इसका एलसीएम करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, जब इसको एलसीएम करेंगे 24 और 6 24, उसके बाद 26 और ये आ जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 46/24, ये आ जाएगा जब कैंसिल, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 23/12 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो इन्फिमम होगा वो 23/12 आ जाएगा, ठीक। जब भी इसका इन्फिमम निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हमें आयलर इक्वेशन निकालना है, ओके। आयलर इक्वेशन से जो y ऑफ x आ जाएगा, ओके। तो आयलर इक्वेशन y ऑफ x आ जाएगा, ओके, जो एक्सट्रीमल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक। जे ऑफ y में यहाँ पे रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इन्फिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इस 23/12 हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर का 2019 का है, 4.75 मार्क का है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल, ओके। ये फंक्शनल है जे वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई dy/dx का होल स्क्वायर dx सब्जेक्ट टू 0 to पाई वाई स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये y ऑफ पाई का भी जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक। इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में बोला है 1/2, बी में बोला है 1, सी में बोला है 2 और डी में बोला है 1/3, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इस अगर जैसे यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है जो जे ऑफ वाई है, उसका सब्जेक्ट टू यहाँ पे है 0 to पाई वाई स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1, तो ऐसे में कैसे निकालना है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करना है हमें क्या करना है, लेट h इक्वल टू एक्स वाई डैश डेल लेमडा इक्वल टू, ये क्या है, हाँ। तो इसमें क्या करते हैं, इतना वाई, ये क्या वाई डैश है का होल स्क्वायर प्लस लेमडा करते हैं, प्लस लेमडा और उसके मल्टीप्लाई इतना करते हैं वाई डैश वाई स्क्वायर, ओके। तो ये h आ जाता है, ठीक। यहाँ पे दोनों को लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई जो होता है वो लेमडा होता है, ठीक। अब इसका आयलर इक्वेशन, अब इसका हमें आयलर इक्वेशन लेना है। तो आयलर इक्वेशन इज, तो आयलर इक्वेशन क्या होता है, डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस लेमडा माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई डैश तो इसका लेना है, तो माइनस डी बाई डी एक्स 2 वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा वाई माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, वाई डबल डैश माइनस लेमडा वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ से वाई ऑफ एक्स निकालना है, वाई ऑफ एक्स निकालना है। तो वाई ऑफ एक्स के लिए हम लोग लेमडा के लिए कंडीशन लेते हैं, केस 1 की मान लेते हैं कि लेमडा, हमें तो पता नहीं कि लेमडा क्या है, ठीक। तो मान लेते हैं कि लेमडा जो है वो 0 है। तो अगर लेमडा 0 लेते हैं तो वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो होगा वो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स आ जाएगी, ठीक। और हमारे
यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन दी गई है, इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे यूज जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब y ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और y ऑफ 0 जो 0 दिया गया है तो C1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y ऑफ x इक्वल टू C2 x आ जाएगा। ठीक, अब y ऑफ पाई रखना है तो यहाँ पे y ऑफ पाई का वैल्यू 0 रख दिया गया है। ठीक, जब यहाँ पे y ऑफ पाई इक्वल टू C2 पाई रख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू पाई है तो C2 पाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ से पाई तो 0 होगा नहीं, तो C2 इक्वल टू पाई हो जाएगा, सॉरी C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू रखेंगे तो y ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगी, C1 भी 0 और C2 भी 0, तो y ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, तो y ऑफ x यहाँ पे 0 हो रही है, तो यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करना है, लेट मान लेते केस 2 में लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर रखते हैं जो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू C1 ई टू द पावर म्यू एक्स प्लस C2 ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे दो जो कंडीशन दी गई है उसको जब रखेंगे तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो y ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा तो 0, तो C2 इक्वल टू माइनस C1 हो जाएगा। अब इसमें y ऑफ पाई रखेंगे तो यहाँ पे x जहाँ है पाई आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा C1 0 इक्वल टू C1 ई टू द म्यू पाई प्लस C2 ई टू द माइनस म्यू पाई। यहाँ पे C2 इक्वल टू माइनस C1 रखेंगे तो यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा, और ई टू द म्यू पाई माइनस ई टू द माइनस म्यू पाई इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, ओके, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, ये जो है कभी भी 0 नहीं होगा, तो C1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 जब 0 होगा तो C2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, y ऑफ x जो है C1 C2 0 हो रहा है, तो y ऑफ x जो है वो भी 0 आ रही है, तो y ऑफ x यहाँ से भी 0 आ रही है। ठीक, अब क्या करेंगे, केस 3 लेंगे जब लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, जहाँ पे म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो जब y इक्वल टू वाई डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो ये एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आई हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है y ऑफ x इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों जो कंडीशन दी गई है उसको रखेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 0, पाई ऑफ 0 y ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, y ऑफ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 ये x की जगह 0 रखेंगे तो पूरे को 0 बना देगा, cos ये भी 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू C1, तो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब C1 0 रखेंगे तो ये y ऑफ x इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा C2 साइन म्यू एक्स, y ऑफ x इक्वल टू C2 साइन म्यू एक्स। अब क्या है, एक और कंडीशन है y ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो y ऑफ पाई इक्वल टू जब x की जगह पाई रखेंगे तो C2 साइन म्यू पाई, और y ऑफ पाई का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से अगर हम लोग C2 को 0 करेंगे तो C2 फिर से y ऑफ x जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, साइन म्यू पाई को 0 रखेंगे, क्योंकि ये साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक ठीक, तो ये जो है ये कब 0 होगा, साइन म्यू पाई कब 0 होगा, जब म्यू पाई जो है, जब ये साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 कब होता है, जब साइन म्यू पाई हो जाएगा, जब साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई, जब साइन एन पाई कितना आता है, 0 होता है। ठीक, यहाँ से म्यू पाई इक्वल टू अगर एन पाई हो जाए तो इसकी ये जो है साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एन, पाई पाई कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू एन हो जाएगा, तो y ऑफ x इक्वल टू C2, और जहाँ पे म्यू है तो वो साइन एन पाई,
वाई ऑफ एक्स इक्वल टू C2 साइन एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि म्यू की जगह एन रख रहे हैं तो ये C2 साइन एन एक्स हो जाएगा। अब क्या है, ये वाई ऑफ एक्स इक्वल टू जब यहाँ पे रखेंगे 0 to पाई वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 to पाई वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से जब इसको रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो C2 स्क्वायर बाई 2 इस ये क्या स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 2 साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस एन एक्स, 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस साइन 2 एन एक्स बाई 2 एन, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये पाई आ जाएगा, 0 पे 0 देगा, बाकी ये जो है पाई और 0 पे 0 ही दे देगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई इक्वल टू 1। तो C2 स्क्वायर इक्वल 2 बाई पाई, तो C2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 बाई पाई हो जाएगा, ठीक। अब C2 इक्वल टू इसके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, रूट अंडर 2 पाई। यहाँ पे जब रखेंगे वाई एक्स इक्वल टू C2 की जगह रूट अंडर 2 बाई पाई साइन म्यू एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 2 बाई, ये C2 की वैल्यू है रूट अंडर 2 बाई पाई साइन एन एक्स, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, इसका मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मिनिमम वैल्यू वाई ऑफ जे कितना है ये गिवन है, ठीक। यहाँ पे इसका क्या है ये वाई डैश है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 बाई पाई साइन है, तो ये कॉस एन एक्स इंटू एन आ जाएगा। यहाँ पे वाई डैश की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको वाई डैश की जगह रखेंगे। यहाँ से ये क्या है रूट अंडर 2 बाई पाई, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई पाई एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 को यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ठीक। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एन, क्योंकि हमें फॉर्मूला में सेटिंग करनी है, ठीक। यहाँ से तो फाइंड आउट कर नहीं सकते इंटीग्रेशन ना, इसलिए हम लोग इसको ताकि ये फॉर्मूला में सेटिंग हो जाए, तो इसलिए 1 बाई पाई एन स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस साइन 2 एन एक्स बाई 2 एन, और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये तो 0 दे देगा, ये क्या हो जाएगा पाई, तो 1 बाई पाई एन स्क्वायर पाई, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और एन क्या है बिलोंग्स टू जेड माइनस 0, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला मिनिमम वैल्यू के लिए, तो एन का कौन सा वैल्यू लेंगे जो ये मिनिमम देगा, तो 0 तो ले ही नहीं सकते, एक बचता है प्लस माइनस 1, ठीक। तो जब एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा ऑफ इतना का वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल, इस फंक्शनल का जो मिनिमम वैल्यू निकालना है वो क्या है वो 1 है, ठीक। इक्वल टू 1।